हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज हम क्लास 10th की प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। चलिए दोस्तों हम इसे दर्शाते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है हम मान लेते हैं, माना कि धनात्मक पूर्णांक a है। तो यूक्लिड विभाजन प्रेमिका से तो दोस्तों ये हमारा क्या कहता है, ये हमारा कहता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल, ये हमारा कहता है दोस्तों। अब दोस्तों देखिए, इसको दोस्तों हम सूचित करते हैं a बराबर BQ + R। a जो है हमारा भाज्य और b जो है वो हमारा भाजक और q जो है हमारा भागफल और r जो है हमारा शेषफल हो गया दोस्तों। अब दोस्तों देखिए हमारा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, पहले हम इसको समझेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप में होता है। तो दोस्तों देखिए, मान लीजिए अगर हम 3 से भाग देते हैं a में, तो यहाँ पे हमारा ये भागफल जो है हमारा q आता है और शेषफल जो है ये हमारा r आता है। तो शेषफल हमारा यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, शेषफल हमारा क्या हो सकता है, ये 3 से छोटा ही होगा, 3 से बड़ा होगा तो हम फिर यहाँ पे 3 से भाग दे सकते हैं। तो r का संभावित मान जो है वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 नहीं हो सकता है दोस्तों। तो 0, 1, 2 हो सकता है। तो दोस्तों हम इसे लिखते हैं। चलिए दोस्तों इसे हम लिख लेते हैं। यहाँ पे इस सूत्र पे हम इसको बिठाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा b हमारा क्या है 3 है, तो 3q + r, ये हमारा आ रहा है दोस्तों a बराबर 3q + r। तो दोस्तों इसे हम लिख लेते हैं a बराबर 3q + r। दोस्तों क्योंकि हमने जब a में 3 से भाग दिया है तो r का जो संभावित मान है वो हमारा क्या है, 0, 1 और 2, ये हमारा आया है। तो r बराबर जो है 0, 1, 2 हो सकता है, इससे ज़्यादा जो है हमारा 3 नहीं हो सकता है। तो दोस्तों देखिए स्थिति 1 में इसे अब हम चेक करते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे स्थिति 1 में यदि r बराबर 0, तो r बराबर हम 0 लेते हैं। तो दोस्तों देखिए a बराबर जो है हमारा 3q + r और a बराबर 3q + r का मान हम यहाँ पे 0 कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 3q, ये हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए क्वेश्चन में हमारा कह रहा है जो धनात्मक पूर्णांकों का वर्ग, तो हम यहाँ पे वर्ग करते हैं। तो इसे हम लिख लेते हैं अब वर्ग करने पर तो वर्ग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर हो जाएगा और 3q का स्क्वायर। तो दोस्तों यही हमारा होगा a का स्क्वायर और 3q का स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए अब हम इसको कैसे लिखेंगे, ये हमारा हो जाएगा a² बराबर 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 9q², ये हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए a² बराबर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × 3q², तो 3 × 9q²। अब दोस्तों देखिए जहाँ 3q² बराबर m एक पूर्णांक है, m एक पूर्णांक है,
पूर्णांक है। दोस्तों हमने यहाँ पे इसको 3q² बराबर m जो है एक पूर्णांक मान लिया। अब दोस्तों देखिए जहाँ पे ये 3q² है वहाँ पे हम a² बराबर 3 और 3q² के जगह पे हम m डाल सकते हैं। तो दोस्तों देखिए 3m हमारा आ चुका है। अब दोस्तों देखिए हम स्थिति सेकंड में चलते हैं। स्थिति सेकंड, यदि r बराबर 1 तो अब हम r का मान जो है वो 1 लेते हैं। तो दोस्तों देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, a बराबर 3q और प्लस r है, तो a बराबर 3q प्लस 1 ये हमारा हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए हम इसको अब वर्ग करते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं अब वर्ग करने पर तो इसका हम वर्ग करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का स्क्वायर, यही हमारा होगा। तो दोस्तों देखिए ये हमारा हो जाएगा a² प्लस, इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में तोड़ लेंगे। तो a प्लस बी का जो है होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab, ये हमारा सूत्र होता है। तो इस सूत्र पे हम इसे तोड़ लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसको तोड़ते हैं। तो सबसे पहले जो है 3q², तो 3q² प्लस b हमारा है 1 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 2ab, तो 2 और a जो है हमारा 3q और b जो है हमारा 1, तो हम 1 डाल देंगे। अब दोस्तों देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, a² बराबर 9q² प्लस 1 प्लस 3 दूना 6q। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे जो है a² बराबर दोस्तों, अब दोस्तों देखिए ये 1 को हम लास्ट में कर देते हैं, तो 9q² प्लस 6q प्लस 1। अब दोस्तों देखिए a² बराबर जो है, अब दोस्तों देखिए इसमें से हम 3 को कॉमन कर लेते हैं, 3 कॉमन कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3q² प्लस 2q और प्लस जो है इसको हम लास्ट में लिख देते हैं। अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जहाँ 3q² प्लस 2q बराबर m एक पूर्णांक है। अब दोस्तों देखिए 3q² प्लस 2q के जगह पे हम m डालते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये a² बराबर जो है ये हमारा क्या हो जाएगा 3 और 3q² प्लस 2q को हम m लिख देंगे और प्लस में 1 जो है उसको हम 1 लिख देंगे, तो a² बराबर 3m प्लस 1 हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, तो देखिए दोस्तों इसी तरीके से जो है हम अब इसको 2 लेके चेक कर सकते हैं, तो आप उसे 2 लेकर के चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों हमारा 3m प्लस 1 के रूप में आ रहा है, तो हम नीचे लिख लेंगे अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बाय।